हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह साल का तीसरा महीना होता है और यह महीना तपस्या, सेवा और दान पुण्य का माना गया है। इस माह में सूर्य की तेज किरणें और गर्म हवाएं शरीर को थका देती है और जो व्यक्ति इस कठिन समय में संयम रखता है, सेवा करता है और धर्म कर्म करता है, उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह कुछ कार्य इस माह में पुण्य प्रदान करते हैं, वैसे ही कुछ कार्य ऐसे हैं जो सीधे सीधे माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर देते हैं। वैशाख महीने की पूर्णिमा के साथ ज्येष्ठ माह की शुरुआत होती है और मान्यता है कि इस कामों को करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और धन हानि के साथ पैसे की तंगी का सामना भी करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्येष्ठ माह के दौरान 11 कार्य जो कभी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो 11 काम जो इस पवित्र महीने में नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बैगन का सेवन ना करें। ज्येष्ठ महीने में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए और मान्यता के अनुसार इस महीने में बैगन का सेवन करने से संतान को नुकसान पहुंचता है। बैगन को गर्म और वातवर्धन माना गया है और इस महीने इसका सेवन संतान सुख और स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर डालता है। पुराने लोग भी इसे शरीर में वात रोग और गर्मी बढ़ाने वाला मानते हैं, इसलिए इस महीने में इस सब्जी का सेवन करने से मना किया गया है। नंबर 2, ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री का विवाह ना करें। इस माह में घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी का विवाह करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा रुक जाती है। आपने भी अपने घर में बड़े बुजुर्गों से कभी न कभी सुना होगा कि जेठ महीने में घर के बड़े लड़के या लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए। शादियों में मान्यता चली आ रही है जिसे सनातन धर्म के लोग आज भी निभाते हैं, लेकिन अगर वर वधु में से कोई एक भी ज्येष्ठ हो तो विवाह करने में दोष नहीं लगता है। नंबर 3, मसालेदार और गार्स्टिक भोजन में से बचें। ज्येष्ठ महीने में मसालेदार चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस माह में लहसुन और राई जैसी गर्म चीजें से भी दूर रहना चाहिए। ताजे मसाले, तली भुनी चीजें इस गर्मी में शरीर को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ऐसा खाना आत्मिक शुद्धि में बाधक होता है। धार्मिक दृष्टि से भी ये वस्तुएं वर्जित मानी गई है, क्योंकि ये शरीर में गर्म और क्रोध को बढ़ाती है। नंबर 4, दिन में नहीं सोए। ज्येष्ठ माह में दिन के समय सोने से शरीर में आलस्य आता है और माँ लक्ष्मी आपसे दूर बनी रहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ मास में किसी के समय सोने से शरीर में आलस्य बढ़ता है और मन में नकारात्मकता घर करने लगती है और व्यक्ति के सत्कर्मों में रुचि कम हो जाती है। माँ लक्ष्मी परिश्रम और जागरूकता की देवी है और वे उसी घर में वास करती है जहाँ लोग सक्रिय, अनुशासित और संयमी होते हैं। दिन में सोने वाला व्यक्ति आलसी, प्रमादी और अवसर चूकने वाला माना जाता है, जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद इससे दूर हो जाता है। नंबर 5, जरूरतमंदों को पानी न देने की गलती ना करें। इस महीने में सूर्य अपनी तेजता और पूरी पृथ्वी को तपाते हैं। ऐसे में एक घूंट ठंडा पानी किसी के लिए जीवन दान बन सकता है और इस समय जल दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस महीने में दूसरों की प्यास बुझाता है, उसके जीवन में कभी धन, सुख और शांति की कमी नहीं होती है। ऐसे समय अगर कोई प्यासा व्यक्ति आपसे पानी मांगता है और आपके पास पानी होते हुए भी आप मना कर देते हैं, तो समझ लीजिए आपने सिर्फ एक इंसान को नहीं ठुकराया, बल्कि आपने माँ लक्ष्मी को नाराज कर दिया है। तो इस महीने में पानी का दान भी सबसे ज्यादा पुण्य माना जाता है। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा जल का ही दान करें। नंबर 6, शाम के समय झाड़ू ना लगाएं। शाम के समय घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और अगर इस समय झाड़ू लगाई जाती है तो धन, सुख और सौभाग्य तीनों का बाहर जाना तय हो जाता है। झाड़ू लगाने का सही समय है सुबह सूर्योदय से पहले या ठीक बाद में। यदि अत्यधिक आवश्यकता हो तो शाम ढलने से पहले झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद नहीं। इसके अलावा संध्या समय घर में दीपक जलाएं, माँ लक्ष्मी की पूजा करें और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। नंबर 7, तेल न लगाएं और बाल न धोएं। कुछ तिथियों को छोड़कर ज्येष्ठ माह में गर्मी अपने चरम पर होती है और इस समय सिर में तेल लगाने से गर्मी और पित्त बढ़ता है, जिससे चक्कर, सिर दर्द, स्किन एलर्जी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से सिर पर तेल लगाने को इस महीने में अपवित्रता का कारण माना गया है। विशेषकर एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा जैसी विशिष्ट तिथियों को छोड़कर
इसके अलावा ज्येष्ठ माह में बार बार बाल धोने से सिर की प्राकृतिक नमी चली जाती है और शरीर अधिक निर्जलती हो जाती है। धार्मिक रूप से बाल धोने को श्रद्धा, कर्म या दुख अवसरों से जोड़ा जाता है। अंततः हर दिन यह करना इस मास में अनुचित माना गया है। सिर्फ कुछ विशेष तिथियां जैसे गंगा, दशहरा, एकादशी, अमावस्या आदि पर ही बाल धोना चाहिए और सिर पर तेल लगाने की अनुमति होती है। जब अत्यधिक हो तो सप्ताह में केवल एक बार शास्त्रों द्वारा अनुमत तिथियों पर ही बाल धोएं। तेल की जगह सिर पर चंदन या ठंडे जल का लेप करें। इससे पीत भी शांत होता है और सुख फल की प्राप्ति होती है। बालों की देखभाल के लिए प्राकृतिक तरीके अपनाएं, जैसे नीम पत्ता, गुलाब जल इत्यादि। नंबर 8, जल स्रोत को गंदा ना करें। नदी, कुएं, बावड़ी, इनका जल शुद्ध और पवित्र माना गया है। इन्हें गंदा करने से पाप लगता है। ज्येष्ठ माह केवल दान, स्नान और सेवा का नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता दिखाने का महीना होता है। जल केवल पीने की वस्तु नहीं है बल्कि हमारे शास्त्रों में इसे जीव रूप माना गया है। नदी, सरोवर, तालाब, कुआं यह सब माँ गंगा और वरुण देव का प्रतीक है और इन्हें गंदा करना मतलब है ईश्वर का अपमान करना। इस महीने में पवित्र नदी में स्नान का विशेष फल बताया गया है और अगर वही जल स्रोत गंदे हो तो स्नान पुण्य नहीं पाप बन जाता है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा स्वच्छ जल स्रोत से जुड़ी हुई है और गंदा जल दान या सेवा के फल को नकारात्मक बना देता है। इसलिए आप हो सके तो ज्येष्ठ महीने में किसी भी पानी को अशुद्ध ना करें। जितना हो सके पानी की बचत करें। नंबर 9, दान से मुंह न मोड़े। इस महीने में जो व्यक्ति दान नहीं करता वह पुण्य से वंचित रह जाता है। दान में जल, छाता, सत्तू, बेल, जूते, कपड़े जो बन सके जरूर दान करें। ज्येष्ठ माह सिर्फ तप और संयम का नहीं बल्कि दान, सेवा और करुणा का पर्व है। ज्येष्ठ माह की तपती गर्मी में अगर आप किसी को छाया, जल, अन्य वस्त्र या शीतलता प्रदान करते हैं तो वह सीधा पुण्य बनकर आपके जीवन में सुख संपत्ति का रूप ले लेता है। जो व्यक्ति इस माह में दान नहीं करता उसके जीवन में दरिद्रता और तंगी प्रवेश कर सकती है। अगर कोई प्यासा जल मांगे तो मना ना करे। अगर कोई भूखा दिखे कुछ न कुछ जरूर अवश्य दें। अगर आपके पास कम है तब भी थोड़ा बांटने का भाव रखें। और यह केवल दान नहीं धर्म और करुणा का अभ्यास भी है। नंबर 10, आलस्य और गुस्से से बचें। इस महीने में अधिक क्रोध और आलस्य दोनों ही माँ लक्ष्मी को अप्रसन्न करते हैं। जितना ज्यादा संयम रखेंगे उतना अधिक फल मिलेगी। ज्येष्ठ मास की तपन शरीर को सुस्त बना देती है, लेकिन अगर आप इस सुस्ती में बह गए तो सत्कर्म छूटना देर नहीं लगता है और दिन भर समय व्यर्थ जाता है। इस माह में स्नान दान, जपदान और सेवा का विशेष महत्व है और आलस्य से आप इन सबसे वंचित हो सकते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु को यह मास अधिक प्रिय है और वे सक्रिय और कर्तव्यनिष्ठ भक्तों को प्रसन्न होते हैं। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा धार्मिक पतन होता है और ज्येष्ठ की गर्मी से शरीर नहीं मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन संयम ना रखने पर आप अपने परिवार, संबंध और ईश्वर भक्ति तीनों को खो सकते हैं। क्रोध में बोले गए शब्द तीर की तरह चुभते हैं और धर्मशास्त्र कहता है कि गुस्से से विवेक नष्ट हो जाता है, आलस्य शरीर को मारता है और गुस्सा आत्मा को। ज्येष्ठ माह में इन दोनों से बचना आपके भाग्य, पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यकता है। आइए अब जानते हैं ऐसे कौन कार्य हैं जिन्हें करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिव्य माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके और सूरज को अर्घ्य देने की परंपरा है। जब आप ताम्र पात्र में जल, रोली और चावल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं तब केवल सूर्य को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को भी प्रकाश और ऊर्जा देते हैं। यह साधारण प्रक्रिया नहीं है बल्कि दिव्यता से भरा हुआ एक तप है। ज्येष्ठ की गर्मी में जब राहगीर प्यास से तड़पते हैं तब किसी प्याऊ में ठंडा जल पिलाना, किसी को मिट्टी का घड़ा, मटका या सुराही दान देना यह केवल दान नहीं बल्कि साक्षात धर्म है। यही वह समय है जब सत्तू, बेल, फल, तरबूजा, खरबूजा और आम का दान करना शरीर को भी शीतलता करता है और आत्मा को भी संतोष कर देता है। कई लोग इस महीने में गरीबों को चप्पल, छाता और सूती वस्त्र दान करते हैं ताकि उन्हें चिलचिलाती धूप से राहत मिले। मान्यता है कि इस प्रकार का दान आपकी अग्नि से भरी जिंदगी में भी शांति और ठंडक लाता है।
तुलसी माता की सेवा करें, उन्हें जल अर्पित करें और उनके समक्ष दीपक जलाएं। साथ ही रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप करें। यह मंत्र आपके भीतर की चंचलता को भी शांत करता है। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ श्री हनुमान जी की उपासना भी अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, उन्हें चोला चढ़ाएं और चना गुड़ का भोग लगाएं। यह समय है जब सेवा का भाव सबसे उत्तम माना जाता है, इसलिए गायों के लिए हरा चारा, गुड़ या पानी की व्यवस्था करें। किसी गौशाला में जाकर गायों की सेवा करें, उन्हें स्नान कराएं और यह पुण्य अत्यंत दुर्लभ माना गया है। फ्रेंड्स, ये रही ज्येष्ठ माह में कुछ अच्छे कार्य और कुछ बुरे कार्य की जानकारी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें।